हेलो दोस्तों, जय हिंद। यदि आप मेहनती हैं तो एक बात सुनिएगा कि सुबह शुरू होने से पहले मैं शुरू हो जाता हूं, उठा करके कलम और पन्नों में खो जाता हूं। कब दोपहर होती है और कब शाम होती है मुझे कुछ होश नहीं होता। जब कलम बेहोश होती है तो मैं सो जाता हूं। तो दोस्तों, कुछ इसी एनर्जी के साथ आपको मेहनत करना पड़ेगा 26,000 में एक पोस्ट अपना सिक्योर करने के लिए। और आज हम आपको कुछ समझाएंगे कि आखिर ये गवर्नमेंट जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन अगर थोड़ी सी कोशिश कर लिया जाए और वही कोशिश हमारी धीरे धीरे अगर हम बढ़ाते जाएं तो निश्चित ही एक दिन ये गवर्नमेंट जॉब हमारा होगा और इस वर्दी के हकदार भी हम होंगे। आइए और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ पा रही है या नहीं। एक जगह प्राइवेट है और एक जगह गवर्नमेंट। अब जरा सा समझिएगा दोनों जगह पर। मान लेते हैं कि आप अभी फिलहाल में कोई जॉब कर रहे हैं विदाउट कोई एनी प्रोफेशनल डिग्री, कोई आपके पास प्रोफेशनल डिग्री कुछ नहीं है। अगर आप सिंपली 10+2 पास हैं, क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 10+2 है, तो अगर सिंपल आप 10+2 पास हैं तो आपसे कहा जाए बताइए आप कितना रुपया कमा सकते हैं, तो जनरली बताइए। किसी की क्षमता पर हम, ऐसा नहीं है कि किसी क्षमता पर हम सवाल उठा रहे हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जनरली की बात कर रहे हैं। तो जनरली अगर 10+2 पर प्राइवेट में अगर आप जॉब करेंगे तो आपको बहुत अगर मिल जाएगा, बहुत अगर आपकी सैलरी मिल जाएगी तो वो हो जाएगा 8 से 10,000। 8 से कितना? 10,000। 8 से। और अगर बात कर रहे हैं 8 से 10,000 एक महीने की है। दोस्तों समझिएगा थोड़ा सा। और अगर यही 12 महीने की कर लिया जाए तो 1,20,000 है ना, ये आपका है। और अगर आपका जो कितने काम करने पड़ेंगे तो आपको पता है कि कम से कम 8 से 10 घंटे आपको वर्क करने पड़ेंगे और तब जाकर के आपको 8 से 10,000 रुपया मिलेगा, है ना। अगर देखा जाए एक साल में अगर इतना पा गए तो हम 5 साल का अगर काउंट कर लें तो जो टोटल आपकी जो कमाई होगी वो हो जाएगी 6 लाख। 6 लाख रुपया आप मान लेते हैं कमा लिया। आप खर्च भी होगा लेकिन हम कमाई मान लेते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर 10+2 पर अगर आप 5 साल कमा रहे हैं तो आप 6 लाख रुपया कमा लेंगे और 5 साल बाद भी कोई विशेष सैलरी नहीं बढ़ जाती हो। आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है इसके बारे में, ठीक है। और वहीं पर अगर आप एक साल इस जो 8 घंटे जो जॉब कर रहे हैं 8 से 10 घंटे, अगर इसमें आपने 8 से 10 घंटे लगाया तो आप कहेंगे कि एक साल में भाई साहब हम तो कुछ नहीं पाएंगे, हमारा तो जीरो बैलेंस रहेगा। बिल्कुल सही है, आप ये कह सकते हैं कि एक साल में आप अगर 8 से 10 घंटे मेहनत करेंगे तो आपका जीरो बैलेंस रहेगा। लेकिन वैसे तो 6 महीने ही बहुत हैं, लेकिन फिर भी कर रहा है एक साल में। और जब एक साल बाद अगर यही गवर्नमेंट जॉब आपका हो जाए और आप यूपी कांस्टेबल बन जाएं, अपना सपना पूरा कर लें, माँ बाप का सपना पूरा कर लें, तो आपकी जो सैलरी होती है आपको पता होगा कि ये लेवल 3 में आता है। लेवल 3 में आता है 2,000 ग्रेड पे का जॉब होता है ये। और जो आपकी सैलरी बनती है टोटल वो 28,000 से 30,000। भाई साहब कितना? 30,000 एक महीने की। तो अगर एक महीने की अगर 30,000 सैलरी मानेंगे तो गुणे 12 कर लेंगे तो 3,60,000। इसका मतलब हुआ कि आप दूसरा ही साल में 3,60,000 कमाएंगे। और अगर 3 साल की अगर बात, अभी भी यहां पर कितने साल लगे हैं? 5 साल। और यहां पर अभी कितने साल लगे हैं? 2 साल। अभी भी 3 साल बाकी है और 3 साल और अगर जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? ये 3 त्रिका 9 और ये और ज्यादा, यानी कम से कम आप पाएंगे तो 14 लाख लगभग की अगर बात करें तो आप 14 लाख कमाएंगे। अब जरा बताइए, अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे कमाइए। मेहनत करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब अगर पक्का करना चाहते हैं तो जरा देखिए, बात रुपया की ही करें
क्योंकि सबसे पहले अट्रैक्ट तो हमें रुपया करता है, क्योंकि जो सबसे पहले कोई भी वैकेंसी आती है, कुछ भी आता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम करते हैं कि इसकी सैलरी कितनी है। तो अच्छी बात है, वो भी देखना चाहिए, वो भी जरूरी है, वो भी हमें मोटिवेट करता है कि हमारे आखिर हम जाएंगे तो फर्म करेंगे अगर, तो रुपया ही तो कमाना है, पैसा भी तो मिलता है। तो जरा देखिए सैलरी में अंतर, यहां पर अगर आप 10 साल में जाएंगे, 10 साल में, हाँ अगर आप कहेंगे कि हमने अगर कोई काम सीख लिया तो हम कंपनी खड़ा कर सकते हैं, अगर आपने ये कहा कि हम प्राइवेट में तो हम कंपनी खड़ा कर सकते हैं, हम उनकी बात नहीं समझा रहे हैं जिनको प्राइवेट में, अगर आपके पास आइडिया तब ना, और प्राइवेट जॉब जो होता है या जो आप सोच रहे हैं कंपनी खड़ा करने के लिए, उसके लिए भी आपको पर डे मेहनत करना पड़ता है, पर डे, ठीक है। यहां से आपकी जॉब कभी भी जा सकती है, लेकिन यहां से आपकी जॉब अगर आपने एक बार मेहनत कर दिया और अगर आप आ गए, तो जब तक आप रिटायर नहीं होंगे और आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करें, तो गवर्नमेंट भी आपकी जॉब नहीं हटा सकती है, एकदम फुल सिक्योर। और कोरोना के समय में आपने देखा ही था, कोविड के समय में क्या हुआ था, बहुत लोगों का अगर यहां पर जॉब छूटा भी, लेकिन यहां पर जॉब नहीं छूटा। एक लोगों की भी बताइए जिनकी सैलरी रुकी थी गवर्नमेंट जॉब में, जितने भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल थे, नहीं रुकी रही होगी। तो समझिए जरा सा अंतर, आप खुद देखिए, यहां पर 6 लाख, वहां पर दुगने से भी ज्यादा, दुगने से भी ज्यादा, और ये सैलरी बढ़ता जाएगा, क्योंकि इंक्रीमेंट होता है, करीब 6% लगभग बढ़ता है हर साल इंक्रीमेंट। अब बताइए, यहां पर ड्यूटी करके आएंगे आप, तो लोग क्या कहेंगे कि हाँ भाई ये इस कंपनी में ड्यूटी करता है, बस अच्छा नॉर्मली बिहेव करेंगे, कुछ नहीं, 2 दिन आए 4 दिन आए आपके साथ घूमेंगे, क्योंकि आप पैसा कमा करके आए, 2 दिन 4 दिन घूम लेंगे आपके साथ। लेकिन जब यहां से आप आएंगे तो लोग आपको, जो आपको कहता था, जो आपको बदतमीजी से बात करता था, रे कह करके बुलाता था, वो अब हो कह करके बुलाएगा, जो आपको नाम लेकर के बुलाता था अब वो भैया कह करके बुलाएगा, जो आपसे बड़ा था अब वो आपको बाबू कहेगा, और आपकी वजह से आपके माँ बाप को भी इज्जत मिलेगा कि अरे ये फलाने के पिताजी हैं, नमस्ते उन्हें भी होगा, लोग उन्हें भी नमस्ते करेंगे, चाचा नमस्ते, ऐसे होगा। तो इसमें आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगा और आपके गार्जियन को भी रिस्पेक्ट मिलेगा। तो जरा देखिए ये अंतर है, पैसे का भी हमने अंतर समझाया, रिस्पेक्ट का भी अंतर हमने आपको समझाया, लेकिन वो 1 साल यही आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, वो 1 साल बिना कुछ सोचा। कहा जाता ना, जब हम ये सोच करके नहीं मेहनत करते हैं कि हमारे पैसा कितना मिलेगा, तो हमें बहुत कुछ मिलता है, ऊपर वाला बहुत कुछ देता है, तो ऐसे ही देगा ऊपर वाला। तो ये सब बातें हैं जो हम आपको समझा रहे हैं। हमारा एक काम करना है, बस एक काम आपको करना है कि मोटिवेट कर पाए, और अगर एक बार भी आपको समझ में ये चीजें आ गई कि जी हम करेंगे, रोक नहीं कोई पाएगा, तो इस 26,000 में से 1 सीट आपकी कंफर्म है, और कंफर्म करा लीजिए अभी से मेहनत करके, तो वो इसमें से 1 सीट आपको मिल जाएगा। तो हमारा बस काम यही है कि आपको मोटिवेट कर पाए, समझा पाए यूट्यूब के थ्रू, क्योंकि जनरली क्या होता है, कोचिंग में टीचर मेहनत तो करता है, आपके लिए समझाता है, और जो ऑफलाइन कोचिंग होती है और मोटिवेट भी करता है, ऑनलाइन क्लास में भी मोटिवेशन किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा अलग क्लास ही लेकर के आए हैं, ताकि अगर हम आपके लिए कुछ कर पाए, एक छोटी सी कोशिश कर पाए, तो हमारे लिए बहुत बड़ा होगा, और हम अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करेंगे कि हमने भी आपकी लाइफ में और आपकी मंजिल में थोड़ा सा योगदान दे पाए हम, ये हमें भी खुशी होगी। तो दोस्तों ये कुछ समझाना था, और आपको पता है कि बाकी जो कोर्स हैं, ठीक है, उसको बता रहे हैं कि आपको आगे आगे क्या करना है, तो आज उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमने आपको मैथ में बोला था कि 20 क्वेश्चन पर डे करने के लिए आज 5वां दिन है, और 5 दिन में आपका नंबर सिस्टम का कम से कम 100 सवाल लग गया होगा, अगर आपने लगाया होगा तो, नंबर सिस्टम का, मैथ का। दूसरा हमने बोला था रीजनिंग का, आज 5वां दिन है, 25-25 क्वेश्चन अगर आपने लगाया होता तो आज आपका 125 क्वेश्चन लग गया होता। जरा देखिए, छोटे छोटे अगर आप टारगेट पूरा करे होते तो आज आप 125 क्वेश्चन के मालिक होते, उधर आप 100 क्वेश्चन के मालिक होते कि नहीं होते, 225 क्वेश्चन के आज आप मालिक होते मैथ और रीजनिंग में, जो शुरुआत भी नहीं अभी कर रहा है, और अगर शुरुआत कर दिया होता तो।
दूसरा, हिंदी में हमने आपको बोला था कि पूरा जो विलोम है वो कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद से बोले थे आपको अगला चैप्टर पढ़ने के लिए यही ने बोले थे अब विलोम के बाद से अब आप शुरू करेंगे पर्यायवाची। क्या शुरू करेंगे भाई? पर्यायवाची। और कितना? 3 से 4 पेज पढ़िए, पहले धीरे धीरे शुरू करिए। 3 से 4 पेज थ्योरी वाला पढ़िएगा, प्रैक्टिस अभी नहीं करना है। और किताब कौन सा बोले थे? आदित्य पब्लिकेशन, वही। और जीएस में हमने आपको बोला था पॉलिटी, और पॉलिटी में आपको बोले थे क्या 3 से 4 पेज पर डे पढ़ने के लिए। तो अब तक आप 5 दिन हो गया 15 पेज पढ़ चुके होंगे, यानी आधा पॉलिटी लगभग आपका कंप्लीट हो गया है। लूसेंट से बोले थे पढ़ने के लिए, है ना। तो ये सब चीजें आपको कुछ दिया गया था होमवर्क के रूप में। तो दोस्तों कल हम लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि नंबर सिस्टम से, क्योंकि नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं। आप उत्तर प्रदेश प्रीवियस का आप क्वेश्चन देखिए, वहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं। और अगर आपको नंबर सिस्टम का वीडियो देखना है तो ऑलरेडी चैनल पर पड़ा हुआ है, आप उसको चाहें तो देख सकते हैं। कहीं से और पढ़ाई करें तो आप वहीं से कंटिन्यू करिए, लेकिन कंटिन्यू करना जरूरी है। यह जरूरी नहीं है कि आप हमें ही देखिए, जरूरी यह है कि आप अपने लिए एक गवर्नमेंट जॉब 26,000 पोस्ट में 1 सीट कंफर्म करिए दोस्त, बस 1 सीट। उसके लिए आप मेहनत करिए, आप कहीं से भी देखिए, और जहां से देख रहे हैं वहीं से आप कंटिन्यू करिए, स्विच मत करिए। जितना ज्यादा स्विच करेंगे दिक्कत आप ही को है। कोई भी अपनी तरफ से मेहनत करके कंटेंट देता है, जैसे वो सुने ना कि जो फिल्म होता है वो 3 घंटे के अंदर, 2.5 घंटे के अंदर, कोई एक मूवी आप देखते हैं, पुष्पा मूवी देखे हैं, 2.5 घंटे के अंदर आपको समझ में आ गया ना। लेकिन वो जो 2.5 घंटे की फिल्म है, जरा सा ये सोच करके देखिए कि उस 2.5 घंटे की फिल्म को जो एक निर्देशक होता है वो साल भर लगता है, 2 साल लगता है, 3 साल लगता है। और 3 साल में जाकर के वो 3 साल की चीजों को कंक्लूड करके 2.5 घंटे में देता है, 2.5 घंटे में देता है आपको। और तब जाकर के आपको कहते हैं कि हमें पिक्चर पूरी समझ में आ गया। जरा सा सोचिए, 3 साल वो मेहनत करता है उसके पीछे, 3 साल। वैसे ही एक टीचर भी कोई भी एक छोटी सी चीज को भी समझाने के लिए या बताने के लिए वो मेहनत करता है, आपके लिए भी। और कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसके जीवन में टीचर का योगदान ना हो। ये 3 ही लोग तो ऐसे होते हैं जो आपसे कुछ नहीं चाहते। सबसे पहले आपके माँ बाप, और तीसरा टीचर, जो ये चाहता है कि आप जरूर सक्सेस हों। यहां तक कि आप किसी के दोस्त होंगे, अंदर से बताइएगा, अगर आप किसी के दोस्त भी होंगे तो आप बिल्कुल चाहते हैं कि हमारा दोस्त सेलेक्ट हो जाए, लेकिन साथ साथ ये चाहते हैं कि हम भी सेलेक्ट हो जाए। क्या आप कभी ये सोचते हैं कि वो सेलेक्ट हो जाए लेकिन हम नहीं? कभी सोच सकते हैं? एक बार कह करके देखिए, जी हाँ हम ऐसा सोचते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आप बिल्कुल चाहेंगे कि हमारा दोस्त भी सेलेक्ट हो जाए, लेकिन हम भी सेलेक्ट हो जाएं। अब पहले हम हो, वो बाद में हो, लेकिन हो जाए। लेकिन ये 3 लोग आपसे कंपटीशन नहीं करते हैं, आपको आगे होते हुए देखना चाहते हैं। तो दोस्त मेहनत करिए, सिलेक्शन निश्चित ही होगा। और ऐसे ही छोटी छोटी बातों को समझा रहे हैं, आप समझिएगा। कोशिश हमारी तरफ से आपके लिए है। आप अगर इस कोशिश को समझ पाए तो हमारे लिए वही बेस्ट हैं हम। तो बस दोस्त आज यही आपको समझाना था। फिर आगे की चीज़ों को समझाया जाएगा, आपको अब बताया जाएगा, और आगे क्या क्या करना है, कौन से चैप्टर को पढ़ना है, कौन सी टॉपिक पढ़ना है, ये आगे भी आपको समझाया जाएगा। अब बाकी आपको पढ़ाई में हमें पता है कि पढ़ाई आप कहीं कहीं से कर ही लेते हैं। आपके पास किताबें हैं, यूट्यूब है, गूगल है, कहीं कहीं से आप पढ़ लेंगे। कोचिंग है आपके लिए जहां आप पढ़ रहे होंगे। बस हमें ये नहीं बताना है कि पढ़ना क्या है, हमें सिखाना है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और एक बार मोटिवेट हो जाए तो आप समझ लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यही समझाना था आपको। और उम्मीद है कि आप अपने 26,000 पोस्ट में 1 सीट को लेने के लिए निश्चित ही लगे होंगे, और लगे रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। धन्यवाद, जय हिंद।